हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल NS साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र कक्षा 12 बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने रक्त के कुछ भाग पढ़ लिए थे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं रुधिर समूह अर्थात ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स का मतलब होता है मानव शरीर में रुधिर के ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं, पर उन रुधिर ग्रुपों में कुछ एंटीजन या एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह या रुधिर समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कहने का मतलब यह है रक्ताणु। रक्ताणु का मतलब आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीजन। एंटीजन को समझने की जरूरत है। एंटीजन मालूम है दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए, एंटी बी। इनके आधार पर रक्त को कई भिन्न समूह में बांटा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एंटीजन या एंटीजन को अन्य नाम जाना जाता है एग्लूटिनोजन, ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी यानी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षी तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। नामक पदार्थों का निर्माण को ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। और मनुष्य में एंटीजन के दो प्रमुख समूह होते हैं। दो प्रमुख समूह होते हैं जिनमें से एंटीजन ए, एंटीजन बी। और इन्हीं समूहों के आधार पर मनुष्य में एबीओ तंत्र और एक आरएच तंत्र यानी एबीओ ब्लड सिस्टम और आरएच फैक्टर्स, ये दो समूह पाए जाते हैं रुधिर समूह के आधार पर। दो प्रकार के रुधिर समूह में तंत्र पाया जाता है, एबीओ तंत्र और आरएच तंत्र। फर्स्ट हम देखेंगे एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र मतलब ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। तो इसकी अगर खोज की बात करें, एबीओ तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे। और एबीओ सिस्टम में क्या होता है, दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए व एंटीजन बी। और इसी अगर एंटीजन एबीओ ब्लड सिस्टम में एंटीजन ए व एंटीजन बी की अगर बात करें, किसके बने होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडी, अगर आपसे पूछ ले एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन आरबीसी या रक्ताणु की सतह पर पाया जाता है, तथा एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी जो पाई जाती है, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो ये एंटीबॉडी ए या ए तथा एंटीबॉडी बी या बी पाई जाती है। और इन्हीं मानव जाति के सदस्यों में उपस्थित एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर या विभेद के आधार पर रुधिर को 4 समूह में बांटा गया है। तो इस एबीओ सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंटीजन ए व एंटी बी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और एबीओ तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर है। और एंटीजन रुधिर या आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन ए और एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी ये पाई जाती है। और इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर मानव में रुधिर को 4 समूह या 4 ग्रुपों में बांटा गया है। मानव जाति में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर समूह को 4 भागों में बांटा गया। उसको निम्न सारणी के आधार पर देखते हैं। रुधिर समूह, एंटीजन या प्रतिरक्षी। अब आपको पता होना चाहिए एंटीजन क्या होता है, एंटीजन रक्ताणु में पाया जाता है। एंटीजन क्या होता है, रक्ताणु में। और प्रतिरक्षी होता है प्लाज्मा में। सबसे पहले देखिए रुधिर समूह ओ की बात करें तो ओ के समूह रुधिर समूह के अंदर एंटीजन यानी रक्ताणु में प्रतिजन की मात्रा यानी एंटीजन ए और बी दोनों अनुपस्थित पाए जाते हैं। तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रक्त समूह ओ में ए और बी दोनों उपस्थित होती है। रुधिर समूह ए की बात करें तो इसमें प्रतिजन ए उपस्थित होता है और प्रतिरक्षी में बी उपस्थित होता है। रुधिर समूह बी की बात करें तो एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी ए पाई जाती है। रुधिर समूह ए और बी की बात करें तो इस ए बी के अंदर प्रतिजन यानी रक्ताणु की सतह पर एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे तथा प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रक्त समूह ए बी में दोनों ही एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। और इन्हीं रक्त समूह की अगर हम बात करें तो दो रक्त रुधिर समूह ऐसे हैं जिन्हें सार्वत्रिक ग्रही और सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। अगर हम रुधिर
समूह ओ की बात करें तो रुधिर समूह ओ को, रुधिर समूह ओ को सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। दाता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है और ये रुधिर समूह ओ, ए, बी और ए बी किसी को भी रुधिर दान या डोनेट कर सकता है, क्योंकि प्रतिजन नहीं होने के कारण किसी भी रुधिर समूह में जाकर यह समूहन नहीं कर सकता, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता की बात की जाती है। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो इस ए बी को सार्वत्रिक ग्राही, रुधिर समूह ए बी की बात करें तो ए बी सार्वत्रिक ग्राही के रूप में जाना जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जाना जा सकता है, क्योंकि ए बी रुधिर तो ए बी को देगा सिर्फ, पर ये सारे रुधिर ग्रुप ओ, ए, बी किसी भी रुधिर ग्रह से यह रुधिर ग्रही कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो रुधिर समूह 4 प्रकार के होते हैं, रुधिर समूह ओ, रुधिर समूह ए, बी और ए बी। ओ में बात करें एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। रुधिर समूह ए में ए है, इसमें एंटीबॉडी बी है, इसमें बी रुधिर समूह में एंटीजन बी पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ए और बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडी का अभाव होता है। और ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता और ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वत्रिक ग्रही कहा जाता है। रुधिर समूह 4 के बाद में हम ये रुधिर ए बी और ओ किन किन लोगों को रुधिर दे सकते हैं, किन किन लोगों को रुधिर ले सकते हैं, इनको हम एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रुधिर आदान मतलब रुधिर को ट्रांसफर करना, लेना देना। रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी और ओ। तो रक्त समूह अगर ए की बात करें तो देखिए, रक्त वर्ग जिन्हें रक्त दे सकता है, यानी रक्त समूह ए दे सकता है, वो ए व ए बी को दे सकता है, जबकि रक्त समूह ए किन से रक्त ले सकता है, लेने के लिए ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। रक्त समूह बी की बात करें तो ये बी और ए बी को रक्त दे सकता है, और लेने की बात करें तो बी और ओ से रक्त ले सकता है। रुधिर समूह ए बी की बात करें तो ये रक्त जिन वर्ग को दे सकता है वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, यानी अपने रुधिर वर्ग समूह को ही दे सकता है। लेने की बात करें तो ये चारों समूह से ले सकता है, ए बी और ओ से। और रक्त समूह ओ की बात करें तो ये वर्ग रक्त वर्ग जिन्हें रक्त दे सकता है तो ये चारों समूहों को रक्त दे सकता है, ए बी और ओ। जब इस ओ को रुधिर को लेने की बात आएगी, खुद को चाहिएगा, तब ओनली फॉर ये ओ रुक्त समूह से ही ले सकता है। अब आपको रुधिर समूह में बी ए बी को हमने क्या कहा था, सार्वत्रिक ग्राही। आपसे अगर पूछा सार्वत्रिक ग्राही में ए बी में, अगर ज्यादा ऑप्शन डीपली पूछता है तो ए बी माइनस था, ए बी पॉजिटिव, तो सार्वत्रिक ग्राही हमेशा ए बी पॉजिटिव रक्त वाला रहता है। और ओ को हमने पढ़ा था सार्वत्रिक दाता, यानी ये सभी ग्रुपों को रक्त दे सकता है, ए बी और ओ सबको दे सकता है। और अगर इसी में अगर सर्वाधिक दाता ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक ओ ग्रुप ओ माइनस को दे सकता है, ये ओ वाले माइनस को दे सकता है, ये सर्वाधिक दाता ग्रुप ओ माइनस है। तो रुधिर का आदान जो कर सकते हैं रक्त समूह 4 है, और चारों में रक्त हमको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इन टेबल के माध्यम से समझने में हमें आसानी हो रही है। एक बार शॉर्ट में वापस देख ले जाए, ए और ए बी से दे सकता है, ले सकता है, ए और ओ से, बी और ए बी को दे सकता है, और लेने में सिर्फ बी और ओ आपने देखा होगा सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए ओ को दाता कहा जाता है। और ए बी क्या है, ग्राही है। तो देखो ए बी और ए बी सब में आ रहा है, ए बी ग्रुप ए बी को ही दे सकता है, ले चारों से सकता है, ए बी ओ।
और ओ को हम सार्वत्रिक दाता कहते हैं, जो चारों किसी भी वर्ग समूह को दे सकता है, ए बी ओ। जब इसको लेने की बारी आएगी तो ओनली ऐसे पुरुष या मानव की तलाश में रहेगा जिसका रक्त समूह ओ होगा, ओ वाला ही ओ से ले सकता है, क्योंकि इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। अगर इनमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी अगर डिफरेंट लेते हैं तो सम्मोहन होने की आवश्यकता रहती है, और सम्मोहन होने पर इससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं रक्त से संबंधित। देखिए, प्रथम रक्तदान डेनिस नामक वैज्ञानिक ने 1667 ईस्वी में किया था। और उसी के अलावा एक दूसरा इंपोर्टेंट फैक्ट है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है तो 14 जून को। नेक्स्ट फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है भी, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और अगर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 यूनिट डोनेट या दान करने में कितना रक्त दिया जाता है। कई लोगों को इसमें भ्रम भी होता है कि 1 यूनिट रक्तदान करने पता नहीं कितना रक्त निकाल देते हैं, तो इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। 350 या 350 ml रक्त निकाला जाता है। ब्लड निकालने के बाद ब्लड बैंक के अंदर जब ब्लड को रखा जाता है तो वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जिससे रक्त जमता नहीं है। और रक्त को जमने से रोकने के लिए उसके अंदर सोडियम सिट्रेट, वो फास्फेट डेक्ट्रोज, वो ईडीटीए मिलाया जाता है। ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए देखिए, एथिलीन। अगर ईडीटीए की फुल फॉर्म की बात करें तो ईडीटीए, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एथिलीन डाइएमीन, फिर टी से आ जाएगा टेट्रा एसिटिक एसिड। यानी रक्त को जमने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है सोडियम सिट्रेट, फास्फेट डेक्ट्रोज और ईडीटीए मिलाया जाता है, इससे रक्त जमता नहीं है। और ईडीटीए का फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट इससे शेष बचा हुआ पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कुछ हम करंट जीके के अलावा, करंट जीके और एमसीक्यू हमारी चल रही थी, तो हम करंट जीके लेके आएंगे जिसमें हम अब नया टॉपिक वायरस या कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सन आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप NS साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।